Hello everyone, welcome to my YouTube channel Exam Pattern. So this is Rohit Kumar and how are you? I hope you will fine. So today we'll discuss about class 9 chemistry. In chemistry we are discuss change in temperature. तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और शेयर करने के बाद सभी लोग क्लास को शेयर करने के बाद जो हमारे नए नए व्यूवर्स हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप क्लास का आनंद लीजिए और क्लास में फन कीजिए। तो मस्त रहें, क्लास में कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें और मस्त रहें, खुश रहें। तो सभी लोग बच्चे लाइव आ जाइए, लाइव आ जाइए बच्चों। सभी लोग कौन कौन आया लाइव? लाइव सभी बच्चे आ जाएं। तो आप सभी लाइव आ जाइए बच्चों। जी 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 बिल्कुल। सबसे पहले लाइक कीजिए क्लास को बच्चों, सबसे पहले लाइक कीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आप ही से बोल रहा हूँ। सबसे पहले लाइक कीजिए क्लास को। जितने बच्चे आ रहे हैं सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं यहाँ से। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए और जाइए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके आइए। सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, क्लास को शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चों। साइंस का टॉपिक है, जानते हैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है साइंस का टॉपिक, एकदम मक्खन देते हैं आपको। तो साइंस का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। अगर एग्जाम के एंगल से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। जी बच्चों बिल्कुल, जी जी जी। तो आप लोग शेयर कर दीजिए, शेयर करिए जल्दी से, हम लोग अपने पॉइंट्स पे चलें, तो हम लोग अपने डिस्कशन की तरफ बढ़ें। तो बच्चों आप लोग शेयर कीजिए, क्या कर रहे हैं? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं, लाइव आ जाएं सभी लोग। आप लोग सुन रहे हैं, सभी लोग लाइव आ जाएं। जी बिल्कुल, सभी लोग लाइव आ जाइए। कौन कौन आ चुका है? सत्यम, जी जी जी, सत्यम आ चुके हैं। प्रियांशु, सौरभ, सत्यम, प्रियांशु, सौरभ, प्रियंका, दिव्या जी, और आर्यन, शैलेन और निशा, निखिल, और कौन आ चुका है? और कोई है क्या? सेजल, सेजल, उसका नाम तो भूल गया, मॉनिटर है क्लास की। सेजल। तो सभी बच्चे आ चुके हैं लाइव, बताइए बच्चों। सभी लोग आ चुके हैं जी। कल आपका क्लास नहीं हुआ है, तो कल किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी रीजन वश क्लास नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे आपका क्लास कभी रुकता नहीं है, रेगुलर चलता है क्लास। तो ऐसे कभी क्लास रुकता नहीं, तो आप लोग मत सोचिए, क्लास आपका रेगुलर होता है, ठीक है। सभी बच्चे यार, जब आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो थोड़ा बताया करिए क्लास के बारे में। क्लास होती है, अच्छी अच्छी बातें आपको साइंस पढ़ाया जाता है, तो आप थोड़ा बताइए अच्छी अच्छी बातें सभी लोग को। जी, 10th वाले इंटरेस्टेड हों तो वो लोग अपना ग्रुप से बना सकते हैं, बोल दीजिए, आप लोग बोल सकते हैं उनको एक। हाँ तो बच्चों, जी जी, तो हम लोग जो है साइंस में बहुत ही मतलब एकदम से मक्खन सीख रहे हैं, हम लोग एकदम से मक्खन लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सब इसी तरीके से हर बातों को अच्छे से कंसीडर करेंगे। तो बच्चों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार लाइक कर दें, जल्दी से जाइए लाइक करके आइए। मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई, अरे मुझे देख रहे हैं तो मैं आपसे ही बोल रहा हूँ ना। हाँ मैं आपसे बोल रहा हूँ, जाइए क्लास लाइक कीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दें, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा सा इंक्रीज कराइए, थोड़ा सब्सक्राइब इंक्रीज कराओ ताकि चैनल ग्रोथ हो आगे की तरफ। हाँ नेक्स्ट मूव हो हमारा चैनल।
चलिए, हम सबका परिवार है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम कुछ इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे बच्चों इसने कहा है 35 डिग्री को, चलो 300 कर देते हैं। 300 डिग्री को किस में बदलना है? चेंज इन 300 डिग्री टेम्परेचर को इनटू फ़ारेनहाइट। बच्चों फ़ारेनहाइट में हमें चेंज करना है। चेंज इन टेम्परेचर 300 डिग्री इनटू फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो बच्चों जब टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बाय फार्मूला, रिटर्न बाय फार्मूला जल्दी राइट कीजिए। फार्मूला हमारा क्या होता था बच्चों? C/5 इज इक्वल F-32/9। ये फार्मूला होता था। बताइए बच्चों, क्या यही फार्मूला होता था? सब लोग जल्दी यस करें। जी सर, यस सर। तो यहाँ C इज इक्वल क्या होता था? 300 डिग्री इज इक्वल, तो यहाँ पे गिवन में ये दिया है, तो C डिग्री सेल्सियस पे हम लोग लिखेंगे 300/5 इज इक्वल F-32/9। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा। 9 को इस तरफ टर्मिनेट कर दोगे तो बच्चों F-32, 9 6 44, 54, F-32, F इज इक्वल 32 को इक्वल किधर टर्मिनेट कर दीजिए। ठीक है, ये कितना आएगा? 275। तो बच्चों 572, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्या आप सभी को समझ में आया? सब लोग थंबनेल कीजिए, थंब दिखाइए। क्या सभी को समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया है। सब लोग थंब करें, सब लोग थंब करें कि हमें समझ में आ गया है। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जाएगी, क्लास में बने रहिएगा। चेंज इन टेम्परेचर 300 डिग्री इंटू सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। चेंज इन टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके ओके बच्चों, बहुत सही। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिया, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आपको कह रहा है 27 डिग्री को किस में चेंज करना है बच्चों? केल्विन में। ठीक है, डिग्री को केल्विन में, तो मैंने बताया था केल्विन इज इक्वल 273। ठीक है, तो यहां से 27 को ऐड कर देंगे 273 में, तो ऐड कीजिए, कितना आएगा बच्चों? 300 आएगा क्या? 300 केल्विन। तो आप सबसे पूछा जाए कि एसआई का यूनिट क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा एसआई का यूनिट केल्विन होता है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। ठीक है, पूछा जाए टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। तो बच्चों आपको समझ में आया? चलें, सभी लोग यस बोले, सभी लोग यस बोले कि यस सर समझ में आ गया है। नेक्स्ट मूव करें। ओके बच्चों, तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, जी जी बिल्कुल, तो आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप लोग फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया कि बच्चों 30 डिग्री, अरे पानी लगा है, थोड़ा सूख जाए जी।
पानी लगा है, थोड़ा सूख जाए। जैसे मैंने दे दिया कि 30 डिग्री को किसमें चेंज करना है, डिग्री से र्यूमर में, डिग्री से र्यूमर में। तो आप लिखेंगे C/5 इज इक्वल R/4। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 30/5/4। तो बच्चों यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 6 4 किधर टर्मिनेट कर देंगे, इंटू हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल R। ये रहा र्यूमर। ठीक है बच्चों, र्यूमर भी एक प्रकार का टेम्परेचर है, समझ गए ना। जैसे डिग्री सेल्सियस और केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट, वैसे र्यूमर भी एक प्रकार का टेम्परेचर है। ठीक है बच्चों जी। तो आप लोग र्यूमर के बारे में नहीं जानते रहोगे, इन सबको जानते रहोगे, लेकिन इसके बारे में नहीं जानते रहोगे। ठीक है, तो ये आपको नई चीज मिली, ये आपके लिए इट्स न्यू फॉर यू। ठीक है, इट्स न्यू फॉर यू। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए नई थी। चलिए, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब देखेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो 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 बोलो। तो हम लोग राइट करेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा बच्चों, क्या मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है? क्या मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है? नहीं समझे, मैं समझा रहा हूं। क्या पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जा सकता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है? पदार्थ की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जा सकते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से। बताइए, कमेंट कीजिए, देखिए कितने बच्चे एक्टिव हैं फॉर दिस। हाउ मेनी स्टूडेंट एक्टिव फॉर दिस? यस, प्लीज 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 कमेंट 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 कमेंट, प्लीज कमेंटेड प्लीज। हाँ, यस 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 जी, हाँ जी, बिल्कुल, ऑफ कोर्स बच्चों, चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों स्टेट ऑफ मैटर्स को चेंज किया जा सकता है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो आज हम लोग टुडे विल डिस्कस अबाउट चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चों आप सब लोग समझ गए हैं क्या? बच्चों सब कुछ क्लियर है? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चलिए देखते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। गजब की चीज है यार, गजब की चीज है भाई। अगर छा ना गए तब बताना, अगर छा ना गए तब मुझसे कहना कि जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर। ठीक है, गजब की चीज है यार, चेंज इन स्टेट ऑफ। अरे यार, मेरा मार्कर, इसको यहीं पर रखता हूँ, सरक जाता है। हाँ, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चों जैसे कि हम लोग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर को, मैटर की स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं? बच्चों किसी भी मैटर का आप टेम्परेचर, टेम्परेचर आप उसको जब हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चों, हीट देने पर, हम हीट दे करके टेम्परेचर इंक्रीज करके हम मैटर को, स्टेट को हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। समझ गए ना? अभी मैं प्रॉपरली समझाऊंगा, प्रॉपरली आपको मैं समझाऊंगा भी। ठीक है, हाँ, जैसे देखिए, जैसे सॉलिड से लिक्विड चेंज हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, हाँ, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो सकता है, गैस से डायरेक्ट लिक्विड में। ठीक है, हाँ, और लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में। तो बच्चों ये सब हम चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करके। ठीक है बच्चों जी, बिल्कुल,
जी बच्चों, देखिए बच्चों, क्या है कि पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वी आर स्टडी अबाउट टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो ये चीज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है बच्चों गलनांक। ठीक है, इसे हम कहते हैं गलनांक और इसको हम कहते हैं क्वथनांक। जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो जान लें कि इसे हम क्या कहते हैं, गलनांक और क्वथनांक। ठीक है बच्चों, ये गलनांक और क्वथनांक। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स उसे कहते हैं जिस न्यूनतम ताप पर देखिए क्या कह रहा है कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point। Got it? मतलब कहने का मतलब वह न्यूनतम ताप या वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाए। फिर से बच्चों लिख लीजिएगा, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं ना, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए। समझ गए? वो मिनिमम ताप जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उसे हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु। हो गया क्लियर? अब जैसे कि गलनांक बिंदु को हम लोग यानी कि मेल्ट, जैसे आपने देखा होगा बच्चों, आइस देखा है? आइस बताइए। अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं तो आपने आइस देखा होगा? आइस, जी जी सर देखा है। अच्छा देखा है, तो बच्चों आइस को देखा होगा, आइस को पिघलते हुए देखा है? देखा है। अच्छा बच्चों, मैं अगर आइस को टेम्परेचर ना दूं तो वो कैसे पिघल जाती है? हम तो कोई टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, लेकिन कैसे पिघल जाती है जरा बताइए। आज आप देखते हैं कितना आप माइंडेड हैं। अगर मैं आइस को टेम्परेचर ना दें तो कैसे पिघल जाती है? कैसे? बताइए 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 भाई, आइस को टेम्परेचर ना दे तो कैसे पिघल जाती है? जी जानते हैं कैसे पिघल जाती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। यहां पे लिखा है बच्चों लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो बाहरी वातावरण का दबाव है, वातावरण का जो दबाव है बच्चों उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके कारण बर्फ का जो मतलब स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। समझ गए ना? यानी बाहर का जो टेम्परेचर है, जैसे मान लीजिए बर्फ, देखिए बर्फ जो है, बर्फ का जो गलनांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ गए ना? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बदल जाती है। समझ गए ना? 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाती है, यानी पानी बर्फ बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड में बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है बच्चों। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड से सॉलिड बन जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों बर्फ जैसे कि मैंने कहा ना कि पिघल जाती है, तो बाहर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम उसको देते नहीं है, यानी बाहरी जो वातावरण एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर तो होता है ना यार, कुछ तो होता है। जैसे इतनी समय मान लो कि बाहर का टेम्परेचर जो है, आउट ऑफ एरिया का टेम्परेचर जो है, यानी कितना होगा 45 50 डिग्री है कि नहीं? इतना है ना? तो बाहर का टेम्परेचर तो उतना ही रहता है। तो बात को समझ जाया करिए कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो एनर्जी अपना
ठीक है। तो ये है बर्फ। आइस का, जैसे पूछा जाए कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं? ठीक है, आइए बॉइलिंग पॉइंट में देखें। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच आर लिक्विड चेंज टू स्टीम। मतलब बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड लिक्विड किस में बदल जाता है? वेपर। जिस पे कोई लिक्विड, यानी ऐसा कोई टेम्परेचर, आप लिख लीजिए, यदि बॉइलिंग पॉइंट ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं जिस पर कोई लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, कोई लिक्विड गैस में, गैस का मतलब वेपर। तो आपने वेपर देखा होगा, जैसे कि मैं बता, जैसे कि आप वाटर ले लीजिए, समझ गए ना? जैसे मैं वाटर ले लिया, अब वाटर ले करके, ये देखिए, अगर वाटर ले लिया और वाटर ले करके इसके नीचे आप इसको हीट दें, अगर मैं इसके नीचे कुछ हीट दिया जाए तो ये पानी क्या करेगा? बॉयल करने लगेगा ना? बताइए बच्चों, ये पानी बॉयल करेगा ना? अरे बताइए ना, बॉयल करेगा ना ये पानी? जी बिल्कुल, अगर हीट देंगे तो इसको बॉयल करने लगेगा पानी। अब बच्चों, जब ये पानी बॉयल करेगा, अंदर से जब ये पानी बॉयल करेगा, इसमें क्या होगा? क्या होगा? धीरे धीरे इसका स्टेट चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? स्टेट का मतलब नहीं समझे? धीरे धीरे इसकी अवस्था बदलेगी कि नहीं बदलेगी? यानी बच्चों, ये पानी जैसे जैसे टेम्परेचर डालेंगे हम लोग, मतलब हीट बढ़ाएंगे, टेम्परेचर 100 डिग्री के पार नहीं जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 100 डिग्री होता है। ठीक है, तो 100 डिग्री के नीचे ही कहीं कहीं टेम्परेचर, मतलब हीट ज्यादा बढ़ाने पे टेम्परेचर क्या होता है? बदलता नहीं है, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो टेम्परेचर तब तक नहीं बदलेगा जब तक ये पूरा पानी, जब तक पूरा पानी वेपर में नहीं बदल जाएगा तब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा। चाहे आप कितना हीट दो इसे, कितना हीट दो इसे, टेम्परेचर नहीं बदलेगा जब तक पूरा पानी वेपर ना बन जाए। मतलब कि जैसे हीट बढ़ाएंगे तो पानी क्या होगा? वेपराइजेशन होगा, उसका वेपर बदल जाएगा, यानी कि ये भाप बन के उड़ने लगेगा। क्या बात सही है ये? बताइए ना, सही बात है? कमेंट्स में कमेंट कीजिए, सही बात है? यस सर, समझ गए हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे मैंने मान लिया, ये पानी लिया और पानी जैसे इतना है, पहले मैंने इसका मतलब टेम्परेचर से, फिर मैं थर्मामीटर से मैंने इसका टेम्परेचर को मेजर किया, ऑब्जर्व किया, टेम्परेचर ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करने पाया सर अभी टेम्परेचर इसका इतना है। ठीक है, अगर पानी ज्यादा ठंडा होगा तो 4 डिग्री से 3 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है ना? पानी ज्यादा ठंडा होगा तो पानी के ऊपर है ना, वाटर के ऊपर है। तो वाटर को मैंने पहले इसके थर्मामीटर से ऑब्जर्व किया कितना डिग्री था, फिर मैंने उसको कुछ हीट दिया। जब हीट जाने लगी तो क्या हुआ? जैसे हीट जाने लगी तो क्या हुआ? धीरे धीरे पानी बॉइलिंग होना शुरू हो गया, धीरे धीरे पानी हीट हुआ। हीट हुआ तो क्या हुआ? हीट करके भी धीरे धीरे पानी हीट हुआ, और हीट जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेकिन एक एक पॉइंट तक। पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, इसके पार कभी नहीं जा सकता। समझ गए ना? 100 डिग्री सेल्सियस उसका मैक्सिमम पॉइंट है। तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कहीं कहीं वाटर जो होता है 40 डिग्री पे उबलना शुरू कर देता है, मेल्ट करने लगता है, सॉरी बॉयल करने लगता है। कहीं कहीं 60 डिग्री पे बॉयल करता है, कहीं कहीं। तो बच्चों टेम्परेचर पे, एटमॉस्फिक मतलब एटमॉस्फियर प्रेशर पे वो बेस्ड होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब एटमॉस्फियर पे बेस्ड होता है कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, तो समझ गए बात को? जी बिल्कुल। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सभी लोग बने रहें, पानी उन्हें पी लीजिए। तो बच्चों
तो ये सब आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है ये सब? तो चलिए आइए समझते हैं इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। तो बच्चों बहुत मेहनत लगता है, तो आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। और आपको नोट करना है तो बिल्कुल अपनी नोट्स बिल्कुल जस्ट सेम इज, ठीक है, एट जी सेम, बिल्कुल ऐसे ही बताइए बच्चों, ऐसे ही बनाइए अपनी नोट्स। अगर नोट्स बनाना है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाइए, ताकि आपको पढ़ने में मन भी लगे, क्या है क्या नहीं है सारी बातें आपको पता रहे। चलिए बच्चों देखें, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर का हम लोग समझते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर करके। बाय चेंजिंग, भाई टेम्परेचर को आप चेंज करके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है भाई, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग प्रेशर, आप प्रेशर से स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, समझ गए ना, प्रेशर से स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, समझ गए ना। किसी गैस को हम लोग प्रेशर करके उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, किसी गैस को हम प्रेशर दे करके लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। चेंज इन प्रेशर द्वारा, चेंज इन टेम्परेचर द्वारा कैसे, किसी ठोस को हम लोग टेम्परेचर दे करके उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, ये टेम्परेचर द्वारा होगा, ठीक है बच्चों, बाई टेम्परेचर से हो गया। आइए समझते हैं इन चीजों को बारीकी से। तो बच्चों की जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, सॉलिड से जब लिक्विड हमें चेंज करना पड़ता है, जब किसी भी मैटर को हम लोग सॉलिड से लिक्विड, जब किसी मैटर आप स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, जब भी कोई पदार्थ यदि सॉलिड से लिक्विड में बदलता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, हीट करना पड़ता है, उसे हम लोग क्या बच्चे, उसे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब भी कोई पदार्थ सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, हीट करना पड़ता है, समझ गए बच्चों, उसे हम लोग हीट करते हैं। और जब भी कोई पदार्थ लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, कूल करते हैं। लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो उसे हम लोग कूल करना पड़ता है। जैसे आप देखिए, सॉलिड से लिक्विड में जाना है हमें, सॉलिड में, तो मैंने आइस वाला एग्जांपल लिया ना, सॉलिड से हमें लिक्विड में जाना है तो हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, तभी तो बर्फ पिघल करके हम टेम्परेचर ऐसे आग में थोड़ी रख के उसको पिघलाए जाते हैं, मतलब आग में लेके उसको बॉइलिंग करते हैं, बॉइलिंग कर पिघलाते थोड़ी ना यार, उसको मेल्ट नहीं करते ना भाई, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से चलता है ना वो, ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, यानी कि किसी लिक्विड को हम लोग इतना ठंडा कर दे, इतना ठंडा कर दे, इतना कूल कर दे, इतना कूल कर दे, कूलिंग करते करते वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सॉलिड में चेंज हो जाएगा। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब लिक्विड को हम लोग गैस में चेंज कर सकते हैं। लिक्विड गैस में कैसे भैया, लिक्विड को आप लोग गैस में कैसे चेंज, जैसे कहने का मतलब, जैसे आपने वाटर ले लिया, अब वाटर लेकर आप इसको हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो मैंने अभी बताया था ना, बिल्कुल जस्ट अभी बताया कि जब हीट देंगे तो इसका एक मतलब इसका एक डेफिनेट टेम्परेचर के पहले ही ये पानी क्या करेगा, बॉइलिंग करने लगेगा ना, और ये क्या किसमें चेंज होने लगेगा, वेपर में, ये वेपर, वेपर मतलब गैस, गैस में चेंज होने लगेगा। तो लिक्विड है, लिक्विड से गैस में चेंज होना। तो क्या आपको समझ में आ गई ये बात? जी सर समझ में आ गई है, ठीक है। अब जैसे गैसियस स्टेट से हम लोग किसमें, लिक्विड में आ सकते हैं, वो कैसे आ सकते हैं, गैसियस स्टेट से हम लोग लिक्विड में आ सकते हैं। जैसे देखो आपने देखा होगा कि गैसियस स्टेट से हम लिक्विड में कैसा, जैसे देखिए आपने देखा होगा कि ठंडा पानी, खूब कूल कूल ठंडा पानी, या देखा होगा कि ठंडा आप कह लीजिए आइस वगैरह जैसे भरी होती है, जिस बर्तन में आप रख देते हैं, तो बर्तन के बाहर, बर्तन के बाहर यानी वॉल्स पे बर्तन के या कह लीजिए किसी बोतल में भरी हुई है, तो बोतल के बाहर जैसे आप रखते हैं वेपराइजेशन होता है उसका, समझ गए ना, सॉरी वेपराइजेशन नहीं, उसका कूलिंग करके, कहने का मतलब एवापोरेशन करके, मतलब कि कूल होके वो क्या कर जाता है, जैसे वाष्प के रूप में चिपक जाता है, ऐसे ऐसे बर्तन के बाहर छोटी 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 बूंदे, वो बूंदे कहां से आई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आई, ठीक है, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो बूंदे यहीं से आ गई है। तो तो वो क्या होता है कि हम लोग गैस को किसमें चेंज कर दिया, किसमें चेंज हो गया, गैस जो हमारी किसमें चेंज हो गई, वाटर में चेंज हो गई। नहीं तो आपने देखा होगा जब भी हम पानी गर्म करते हैं, वैसे तो जब भाप बनता है, जैसे भाप को हम रोक रहे हैं, तो पहले वो गैस में चेंज हुआ, गैस से किसमें चेंज होगा, फिर से वाटर में आ गया, गीला हो जाता है ना हाथ, तो कहने का मतलब ये है, ठीक। अब बच्चों चलो देखिए, समझते हैं इन सब चीजों को हम लोग बारीकी से। तो बच्चों जैसे देखा कि सॉलिड से हम लोग लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो बच्चों पहले सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी मैटर को हम लोग सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए उसे मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी मैटर को जब सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए क्या करेंगे,
जब सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो इसे हम कहते हैं मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड जाना मतलब मेल्टिंग होता है, और लिक्विड से सॉलिड में आना मतलब फ्रीजिंग। समझ गए ना, फ्रीजिंग। आप मेल्टिंग में जैसे सॉलिड से लिक्विड जाना है तो आप आइस ले सकते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो फ्रीजिंग में क्या ले सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो क्या ले सकते हैं, ठंडे पानी को आप लोग कूल करते करते आप सॉलिड में जा सकते हैं। और बच्चों देखिए, हमें लिक्विड से गैस में जाना है तो हम एवापोरेट करेंगे, किसी भी मैटर को हम लोग एवापोरेट करेंगे, ठीक है। और जैसे कि गैस से कहां आना है, लिक्विड में आना है तो कंडेंसेशन करेंगे उसका, तो वो विधि क्या कहलाएगी, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन कहलाएगा। फिर यहाँ पे देखिए गैस से प्लाज्मा में, तो जब गैस से प्लाज्मा में जाते हैं तो उसका आयनाइजेशन होता है। मैंने उस दिन प्लाज्मा में समझाया था, कोई पदार्थ जब अपने आयनों और इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाते हैं तो उसके मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो गैस से हमें प्लाज्मा में जाना है तो डी आयनाइजेशन करना पड़ेगा, और प्लाज्मा से गैस में आना है तो हमने आयनाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बताइए इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, हम डिटेल्स में बताना शुरू करें। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो थोड़ा सा ये बात यहां ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको गैस से प्लाज्मा में जाना है तो उसका आयनाइजेशन होता है, प्लाज्मा से गैस में आना है डी आयनाइजेशन, मतलब इसका उल्टा। तो कहने का मतलब ये है कि जब सॉलिड से आप लोग डायरेक्ट, यानी सॉलिड से आप डायरेक्ट बिना लिक्विड में बदले, जब कोई पदार्थ है जैसे कोई मैटर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है बिना लिक्विड के, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में चेंज होता है, तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है बच्चों। उसे हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। तो आप लोग को समझ में आ रहा है सब्लिमेशन, ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसे हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अरे सब्लिमेशन, जी जी जी, सब्लिमेशन का मतलब बच्चों ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आपने सुना होगा नाम, अभी हम बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। और जब भी हम किसी चीज को कैसे डायरेक्ट गैस से, डायरेक्ट कहां से, डायरेक्ट गैस से कहा आते हैं, सॉलिड में। तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बिना लिक्विड में चेंज हुआ, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में डिसब्लिमेशन। डिसब्लिमेशन का मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है इसका, समझ गए ना। तो चलिए एक एक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चों जैसे कि मैं अपने प्यारे बच्चों जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सभी लिख लें। देखिए वो सभी लिख लें, फ्रीजिंग को कहते हैं जमना। क्या कहते हैं, जमना कहते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग को हम लोग कहते हैं जमना, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। फ्रीजिंग को आप लोग लिख लीजिएगा, जमना कहते हैं। लिक्विड से सॉलिड में तो जम जाता है, तो ये आप लोग लिख लीजिए, जी जी बिल्कुल। अब सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में इसे हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं, फ्यूजन। नहीं आप बाद में भूल जाओ, फ्यूजन, हाँ हाँ, इसे हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, जी बिल्कुल। और लिक्विड से जब गैस में, तो वेपराइजेशन, एवापोरेशन वेपराइजेशन एक ही बात होती है, जी बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, एवापोरेशन वेपराइजेशन एक ही बात होती है, इसे लिख लीजिए वाष्पीकरण, जी बिल्कुल वाष्पीकरण। इसे लिख लीजिए वाष्पीकरण। कंडेंसेशन का मतलब संघनन, संघनन, संघनित होता रहता है। संघनित का मतलब नहीं समझे हो, जैसे बच्चों देखा होगा, अभी मैं यहां पे देखिए, अभी जो है हम इसमें गर्म पानी भर लें, ठीक है, मतलब खौलता हुआ गर्म पानी, धीरे 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 वेपर आके इसके पेंदी पे बूंद 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 चिपक जाएगी, नहीं चिपक जाएगी, बताइए। गैस किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हुई कि नहीं चेंज हुई, तो इसे कहते हैं यार, इतनी सी बात नहीं समझ पाते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये संघनन हुआ, ठीक है भाई। अब गैस का आयनाइजेशन होता है प्लाज्मा में,
और यहाँ देखिए सॉलिड सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। लिख लीजिएगा, सब्लिमेशन का मतलब ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का मतलब जी। तो सबसे पहली बात हम लोग देख लिया जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात करेंगे, बिना इंपॉर्टेंट बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बोल रहा हूं कि एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन के। बच्चों आप लोग जी, आप लोगों ने कपूर देखा है? कपूर देखा है? देखा होगा तो बता दीजिएगा। आयोडीन देखा है? आयोडीन कौन कौन जानता है, जरा बताइए। आयोडीन कौन कौन जानता है यार, बताओ तो। अरे कहां भाग गए हो भाई, सबके सब कहां? बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टेड चीज बताने जा रहा हूं। हाँ, भागो मत इधर उधर। हाँ भागिए मत भैया, भागेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा आगे चल के। NH4Cl, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन हो गया, NH4Cl हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल ऊर्ध्वपातन के हैं। देखिए जरा, कपूर को आपने देखा है बच्चों? जब हम कपूर ले आते हैं तो बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर से कपूर धीरे 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 करके कपूर धीरे धीरे करके सॉलिड से किसमें चेंज हो जाता है? गैस में चेंज होता है, यानी उड़ जाता है। कहने का मतलब उड़ जाता है भाई, ऐसे करके उड़ जाता है। तो देखा कि नहीं देखा कपूर को उड़ते हुए? चलिए ठीक है। उसी प्रकार जैसे आयोडीन होता है, तो आयोडीन भी इसी प्रकार, आयोडीन भी उड़ जाता है धीरे धीरे करके। इसी प्रकार NH4 हो गया, NH4Cl हो गया, नेफ्थलीन हो गया। नेफ्थलीन जानते हो क्या होता है? ये सोडियम क्लोराइड है, केमिकल है। नेफ्थलीन जानते हो क्या होता है? नेफ्थलीन जैसे बच्चों, जो हम लोग जैसे कपड़ों में रखते हैं, नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, तो कपड़ों में लिखते हैं, और ताकि कपड़े में कीड़े मकोड़े मतलब कीड़े वगैरह ना लगे। और क्या होता है कि कपड़े इतने सालों साल बाद रखने के बाद वो स्मेल ना करें, ठीक है। तो आपने नेफ्थलीन की गोलियां देखी होगी, ठीक है। वो भी किसका है? सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है। समझ गए बच्चों? तो ये मेरे मेरे हिसाब से ये सब समझ में आया होगा। तो कंडेंसेशन समझा दिया, वाष्पीकरण समझा दिया। तो इसी प्रकार से ये धीरे धीरे करके ये सब मैटर, यानी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर समझ में आया होगा कि चेंज ऑफ स्टेट मैटर आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों आपको लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इधर ही हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बाकी आप जितने बच्चे हैं बताइए, जितने बच्चे हैं कितने कॉपी पेन लेके बैठे हैं? लिख लीजिए। कोई बताएगा नहीं, मैं कह रहा हूं कोई बताएगा नहीं, ऐसे तो नहीं बताएगा, ऐसे तो नहीं बताएगा भाई। आप लिख कर लिख के लग जिए कि ऐसे तो नहीं बताएगा भाई, ऐसे नहीं बताएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, नहीं बताएगा। इसलिए सब लोग एकदम बढ़िया से लिख लीजिए, तब तक हम रुके हुए हैं, आप लोग लिख लीजिए। जी बिल्कुल। लिख लीजिए। चलिए रफ किया जाए, सब लोग थंबनेल दिखाइए, थंब दिखाइए कि रफ किया जाए। जी सर, सर रफ किया जाए। और सब लोग टाइप करते रहे, बहुत मजा आ रहा है। क्या आपको मजा आ रहा है साइंस पढ़ने में, ऐसी साइंस पढ़ने में? बताइए जरा थंब करके। तो बच्चों आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं कि सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज हो जाता है, कैसे चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, मान लो ये आइस है, ये आइस का टुकड़ा है, हाँ समझ लीजिए ये आइस का एक टुकड़ा है। अब ये आइस का टुकड़ा है, हमें इसे सॉलिड है, अच्छा ये आइस क्या है? सॉलिड है एकदम, ठीक है। ऐसे किसमें चेंज करना है? लिक्विड में चेंज करना है। अब ये कि ये आइस लिक्विड में कैसे चेंज होगी?
यानी कि देखिए इसका टेम्परेचर हम हाई करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इसके, जब हम लोग इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है बच्चों, टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों। इनके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, जो इसमें आइस है, आइस के पार्टिकल की, आइस की पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। फिर से सुनिए, टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिए, इंक्रीज करने पर पार्टिकल की, इनके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी है, वो एनर्जी जाके इनके पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ती है, तोड़ने में उनकी हेल्प करती है। समझ गए ना? वो एनर्जी कहां जाती है, ये पार्टिकल के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो मैंने बताया था ना कि ठोस के पार्टिकल जो होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, तो ये जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ये एनर्जी जाके उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, यानी कि सभी पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लग जाती है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि ये जो इनके जो पार्टिकल्स है, जब टूट जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मान लो ये बर्फ जो है, ऐसे 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऐसे ऐसे करके ये एक दूसरे से कनेक्ट है, ऐसे करके एक दूसरे से एकदम कनेक्ट सॉलिड है। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इनके पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ गई तो अणु, मतलब ये जो पार्टिकल्स एकदम से चरमरा गए, कहने का मतलब पागल हो गए। और इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी जाके इनके जो पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको तोड़ने में लगा देगी। ये एनर्जी जो है, बिना एनर्जी के तो कोई काम होता नहीं है, ये एनर्जी जाके उनको तोड़ने में लगा देगी। और जब से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हट जाएगा, टूट जाएगा, जैसे कि यारी दोस्ती जब टूट जाती है तो इधर उधर चले जाते हैं, बह जाते हैं इधर उधर, कहने का मतलब वैसे जैसे कि इनके पार्टिकल्स का जो यारी दोस्ती है, अगर टूट जाएगा तो इधर उधर बिखरा जाएंगे, और बिखरा जाएंगे तो ये तुरंत लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, तुरंत लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आई? समझ में आई कि हम लोग टेम्परेचर से कैसे चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर से कैसे चेंज कर सकते हैं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए जल्दी से। हाँ, टेम्परेचर से कैसे चेंज कर सकते हैं? तो आई होप कि ये बात आपको समझ में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा बेटा, गतिज ऊर्जा। पार्टिकल्स क्या रहते हैं, पार्टिकल्स क्या रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं ना पार्टिकल्स, बिल्कुल। तो ये ऐसे करके हम लोग चेंजिंग इन टेम्परेचर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है। ठीक है बच्चों, जी बिल्कुल। देखिए बच्चों, ये क्या है, आइए समझते हैं। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर इन लो टेम्परेचर। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग लो, मतलब हम लोग लो टेम्परेचर अप्लाई कर करके, लो टेम्परेचर अप्लाई करके हम गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं, यानी कि गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। अब समझ में आया? हम गैस को लो टेम्परेचर पे अप्लाई कर करके हम गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं। तो समझ में आया बात, यही कह रहा है। तो बच्चों आइए समझते हैं। ये सब सारे के सारे एग्जाम्पल, ये सब जितने हैं, आप फिगर्स देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में है, बुक उठा के जाके एनसीईआरटी देख लीजिए, ये सब के सब फिगर एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो बच्चों देखिए, व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू गैस एंड गेट्स कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल वॉल्यूम, समझ गए ना? यानी कि जैसे कि देखिए, व्हेन अ हाई प्रेशर, यानी कि जब हम हाई प्रेशर पे किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, समझ गए ना? जब कोई गैस कंप्रेस होती है, यानी किस पे, हाई प्रेशर, जब गैस पे हाई प्रेशर डालते हैं तो वो कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होने से बच्चों उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कंप्रेस होने से गैस जब कंप्रेस होगी बच्चों, तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, कहने का मतलब समझ गए ना? जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमें उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, तो क्या करना पड़ता है, यहां लिखा है व्हेन वी आल्सो लो इट्स टेम्परेचर, यानी उसका टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जब बच्चों हम लोग लो करते हैं, जब हम लोग टेम्परेचर लो करते हैं तो इट्स गेट्स लिक्विफाइड, तब वो क्या हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है, यानी लिक्विड में बदल जाती है खटाक से।
समझ गए? वो लिखा है सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि गैस भी लिक्विफाइड कंप्रेशन एंड कूलिंग द्वारा, यानी कंप्रेशन एंड कूलिंग द्वारा, इसलिए हम कह सकते हैं कि गैस को भी लिक्विफाइड किया जा सकता है कंप्रेशन एंड कूलिंग द्वारा। बस यही कहा गया इसमें, समझ गए ना? आइए फिगर्स में समझते हैं। देखिए बच्चों, पहले वाले फिगर्स में पहली वाली जो स्टेट थी, जरा इनको समझिए। पहला वाले फिगर में आपने देखा होगा कि एक बीकर्स में हमने गैस को भरा हुआ है, समझ गए ना? मान लीजिए ये कोई पॉट है, बर्तन है, और बर्तन में मैंने सिलेंडर है, सिलेंडर में मैंने गैस को भर रखा है। ओके बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि जो गैस का वॉल्यूम बहुत कम होता है, समझ गए ना? तो बच्चों आप जानते हैं, तो यहां पे जरा देख लीजिए। अरे यार क्या बोला, तो जो ये बर्तन है, बर्तन के में क्या भरा है, गैस को हमने भर रखा है। अब गैस पे देखिए पिस्टन है, क्या है, पिस्टन, ठीक है बच्चों, ये पिस्टन है। पिस्टन से हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रेशर कर रहे हैं, समझ गए, इसको प्रेस कर रहे हैं। अब जैसे इस पे जब पुशअप करेंगे आप जोर से, तो ये क्या करेगा, पिस्टन इसको दाबेगा गैस को, और जब गैस को दाबेगा तो ये दाबेगा। अब सेकंड वाले में देखिए हमने कंप्रेस किया, ठीक है बच्चों, हमने कंप्रेस किया। तो जब हमने कंप्रेस किया यहाँ पे, तो जैसे कि हल्का सा दबा, ये देख लीजिए, आपको फिगर में समझ में आ रहा, ये दबा, और दबने के बाद इसका टेम्परेचर हाई हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो हमें क्या करना पड़ा कि टेम्परेचर को क्या करना पड़ा, लो करना पड़ा, समझ गए ना? तो हमें टेम्परेचर को लो करना पड़ा, लो टेम्परेचर पर। फिर हमने लो टेम्परेचर को, गैस को क्या किया, टेम्परेचर को लो करके गैस को कूल किया, समझ गए ना? और जब गैस को कूल किया, तो कूल करने के बाद ये लिखा है गैस पार्टिकल गेट, मतलब कि गेट क्लोज, कूल कूल से भाई, ठीक है, गैस पार्टिकल गेट क्लोज। तो गैस के अणु जो होते हैं पास पास जाते हैं, क्लोज का मतलब पास पास। तो जैसे बच्चों यहां देखिए गैस के अणु दूर दूर है ना, यहां पे देखिए मैं इसको दिखा देता हूं थोड़ा से, यहां पे गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, ये यहां वहां, यहां पे गैस के जो पार्टिकल है बहुत पास पास आ गए हैं। गैस को कंप्रेस करने पर इनके पार्टिकल क्या हुए, बहुत पास पास आ गए। अब बच्चे जैसे कि गैस के पार्टिकल्स इधर उधर, गैस के मैंने कहा था ना कि गैस में फोर्स ऑफ एक्शन बहुत कम होता है। तो जब गैस के पार्टिकल्स इधर उधर नाच रहे होते हैं, इधर एक यहाँ, तो उनके बीच फोर्स ऑफ एक्शन बहुत कम होता है। जैसे मैं गैस को पिस्टन से दबाऊंगा, ऐसे प्रेशर करूंगा, तो गैस का जो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से गैस का क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं इधर उधर जो भागे थे, उनको ठिकाने लगा देगा पिस्टन, और ठिकाने लगा के वो खटाखट तुरंत तुरंत पीछे आ जाएगा। मतलब कि जैसे इसी गैस कूलिंग होगी, मैंने कहा ना टेम्परेचर को लो करेंगे तो गैस कूल होगी, जाहिर सी बात है ना भाई, अरे जाहिर सी बात है। जब टेम्परेचर हाई है तो इसका मतलब हीट ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, और टेम्परेचर लो होगा तो कूलिंग होगी, कूलिंग का मतलब टेम्परेचर निकल जा रहा है तो कूलिंग होगी, टेम्परेचर लो का मतलब। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, और पास पास आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बच्चों, ठीक है? तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे करके इनके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वो कहां जा रहा है, गैस से सॉलिड की तरफ जा रहा है। यानी गैस से सॉलिड की तरफ कब जाएगा, लिक्विड से होते हुए जाएगा। तो मुझे किसमें चेंज करना है, लिक्विड्स में, गैस को लिक्विफाइड करना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे गैस को, ये गैस के पार्टिकल गेट क्लोज हो गए, समझ गए ना? गैस के पार्टिकल जो हो गए बहुत ही क्लोज आ गए हैं। अब यहाँ पे जरा देखेंगे कि जब मैंने इसको कंप्रेस किया और थोड़ा से कंप्रेस किया, तो गैस का लो टेम्परेचर पे इनके जब पार्टिकल्स क्लोज आ गए, तो लो टेम्परेचर पे यहाँ क्या हुआ, जरा देखिए, पार्टिकल्स लेस, समझ गए ना? पार्टिकल्स गेट सो क्लोज दैट द गैस लिक्विफाइड। अब यहां फाइनली क्या हो गया कि गैस जो हो गई, फिर पार्टिकल इधर उधर कहीं जा ही नहीं पाए, उनके पास ओनली वन ऑप्शन बचा कि भैया अब हम कहीं नहीं जा पाएंगे, अब हमारा एक ही मजबूरी है कि हमको लिक्विफाइड होना ही पड़ेगा, समझ गए ना? पार्टिकल ने सोचा कि आपको भैया एक ही मतलब एक ही ऑप्शन है कि अब हमको लिक्विफाइड होना ही पड़ेगा। तो भैया, तो जो पार्टिकल्स हैं वो किसमें, लिक्विफाइड हो गए, तो मतलब बदल गया। तो इस तरह से सॉलिड किसमें बदला, सॉरी, गैस किसमें बदला, लिक्विड में। तो इस तरह से चेंज हो गया। तो बच्चों सभी समझ में आया, सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं जी बच्चों। तो आप लोग बच्चों जरा लेटेंट हीट की बात कर लिया जाए।
चलिए लेटेंट हीट देखा जाए। तो बच्चों लेटेंट हीट डिस्कस करने पहले देख लेते हैं कि हम लोग प्रीवियस क्लास यानी क्लास 8 में हमने लेटेंट हीट के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। जब लेटेंट हीट के बारे में स्टडी किया था तो बच्चों हमने क्या देखा था कि ये एक ऐसा हीट है, समझ गए ना। इट इज द वी हैव अप्लाई टू overcome the force of the attraction between the particles of the substance during the change in state। यानी कहने का मतलब है बच्चों, लेटेंट हीट उसे कहते हैं जैसे, यानी तब तक पदार्थ की अवस्था ना बदले, यानी किसी पदार्थ को दी गई उष्मा, ठीक है, किसी पदार्थ को दी गई उष्मा, अब पदार्थ जिससे पदार्थ का स्टेट ना बदले, समझ गए ना, पदार्थ का स्टेट ना बदले। हाँ, किसी पदार्थ को दी गई उष्मा, अभी मैं थोड़ा से समझाऊंगा। जैसे कि देख लीजिए, तो बच्चों जैसे कि हमने ये देखा, मान लीजिए कि आप इस बीकर में थोड़ी थोड़ी करके आइस पड़ी हुई है, इस पॉट में थोड़ी थोड़ी आइस पड़ी हुई है ऐसे करके, ठीक है बच्चों। अब इस बीकर में थोड़ा थोड़ा आइस पड़ा हुआ है, अब हम इसको आइस को ऑब्जर्व किया, पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस था। पहली बार जब हमने स्केल से मतलब ऑब्जर्व किया, यानी इसका परीक्षण किया, तो पहली बार हमने देखा तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। अब हमने क्या किया, मुझे इसे लिक्विड फॉर्म में ले जाना था, तो मैंने इसे क्या किया, इसे 10 डिग्री टेम्परेचर इसको और दिया। मैंने सोचा कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर इसको दे देंगे तो ये अपने दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो मैंने जब इसको 10 डिग्री टेम्परेचर दिया बच्चों, तो ये 10 डिग्री टेम्परेचर देने के बाद, 10 डिग्री टेम्परेचर देने के, थोड़ा सा उसमें इसको थोड़ा सा हीट बढ़ाया, और 10 डिग्री टेम्परेचर देने के बाद जब 10 डिग्री टेम्परेचर दे दिए, तो यहां जब ऑब्जर्व किया कि देखे अब कितना टेम्परेचर है, तो जब देखे तो फिर से 0 बता रहा था, फिर भी 0, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर देने के बाद भी 0 बता रहा था। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये टेम्परेचर हम दे रहे हैं, दी गई उष्मा जो हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, तो ये हीट जानते हो स्टेट को चेंज करने में लगा रही है। स्टेट को चेंज करने में ये हीट जो हम बार बार यहां दे रहे हैं टेम्परेचर, ये टेम्परेचर स्टेट को चेंज करने में लगा दे रहा है, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इनके पार्टिकल के बीच काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर को हाई करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी जाके कहां खर्च करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी जाके कहां खर्च करेगा बताइए, काइनेटिक एनर्जी खर्च कहां करेगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। यानी जो इनके पार्टिकल के बीच, मैंने कहा था ना सॉलिड के पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ये जो हीट दे रहे हैं, तो ये जाके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लगा देगी, समझ गए ना। ये इसी में जाके छिप गई है, ये हीट जो आती इसमें छिप गई है, और मैं चाहे जितना आप इसको देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, ये सारी की सारी हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लगा देगी। यानी जब तक ये सॉलिड से लिक्विड में नहीं चेंज हो जाएगा, तब तक ये आपको टेम्परेचर इतना ही बताएगा, 0 डिग्री इतना ही बताएगा, समझ गए ना, सॉलिड से लिक्विड में। तो बस सर ये मतलब फिर आपने कि सर ये टेम्परेचर जा कहां जा रहा है, समझ गए ना। इसका मतलब ये टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद ये पार्टिकल का क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में ये हीट जो दे रहे हो, ये एनर्जी वहां चली जाती है कि ताकि अणुओं की यानी आकर्षण बल को तोड़ सके, और तोड़ने के बाद जब अणु टूट जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो लिक्विड में बदल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो इसी में जो उष्मा हमने हीट दिया ये छिप गई थी, तो इसे हम बोल सकते हैं छिपी हुई उष्मा, समझ गए ना, छिपी हुई उष्मा, छिपी हुई उष्मा बोल सकते हैं, छिपी उष्मा। इसे हम लोग बोलते हैं गुप्त उष्मा, हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा। तो बच्चों आपको समझ में आया कि इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट को गुप्त उष्मा कहते हैं। तो गुप्त उष्मा
हम लोग इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी कि हम लोग लेटेंट हीट किसे कहते हैं। समझ गए ना? यहाँ जो दे रहे थे टेम्परेचर यहाँ से, हाँ ये तब तक टेम्परेचर इसका जानते हो, ये तब तक नहीं चेंज होगा, ये तब तक यहाँ टेम्परेचर नहीं चेंज होगा जब तक ये पूरी की पूरी वाइस जो आइस है, जब तक कहने मतलब पूरी की पूरी वाइस मेल्ट ना कर जाए। समझ गए ना? जब तक पूरी वाइस आइस जो है इसमें से मेल्ट ना कर जाए तब तक ये टेम्परेचर नहीं चेंज होने वाला। यानी जितना हम टेम्परेचर देंगे खटाक से ये पूरी बर्फ ले लेगी, और बर्फ क्या काम करती है कि काइनेटिक जो पार्टिकल है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके बीच पार्टिकल्स के बीच वो तोड़ने में लगा देती है। अगर वो टूट जाएंगे तो ये जाके लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही था। तो भैया ये टू टाइप्स के होते हैं, लेटेंट हीट जो होता है वो टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। कैसे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो फ्यूजन में क्या होता है, जब कोई सॉलिड लिक्विड बदल जाता है, कोई भी सॉलिड जब लिक्विड बदल उसे हम फ्यूजन कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना भाई, अभी अभी तो बताया था, अरे अभी अभी तो बताया था भाई, मेल्टिंग को ही फ्यूजन कहते हैं, मेल्टिंग को ही फ्यूजन कहते हैं। समझ गए ना? तो जब कोई सॉलिड लिक्विड बदल जाता है उसे हम फ्यूजन स्टेट कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं? जब कोई लिक्विड किसमें वेपर बदलने लगता है, जब कोई लिक्विड वेपर में यानी भाप बनने लगता है। समझ गए ना? लिक्विड भाप में बदल जाता है तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, बता दो बता दो। जी सर समझ में आ गया है, जी सर समझ में आ गया है। हाँ अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे कि एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या चीज होता है, जरा देख लेते हैं कि एवापोरेशन होता क्या चीज है। डिटेल्स में देखेंगे, वैसे तो हम जानते हैं लेकिन डिटेल्स में देखेंगे एवापोरेशन होता क्या चीज है। जैसे बच्चों ये एक फ्लास्क है, फ्लास्क है और इसमें कुछ वाटर लिया है हमने। ठीक है, जैसे अब देखिए इसका कितना बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं ना कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइए बच्चों, बताइए। यस सर जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम वाटर जो इसमें भरा हुआ वाटर है इसको हम हीट दे रहे हैं। समझ गए ना? अब इसको हम हीट दे रहे हैं तो जानते हो ये पानी जो है क्या करने लगेगा, बॉइलिंग करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। यानी एक ऐसा पॉइंट आएगा, एवापोरेशन का मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये पॉइंट पे यानी उस पॉइंट के नीचे ही पानी किसमें वेपर में बदलने लगेगा, ऐसे वेपराइजेशन होने लगेगा। समझ गए ना? वेपर में बदलने लगेगी यानी भाप बन के ऐसे उड़ने लगेगा, ऐसे करके, ऐसे करके भाप बन के ऐसे ऐसे उड़ने लगेगा। ये पानी भाप बन के ऐसे ऐसे उड़ने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या कोई लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, क्या कोई लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही एवापोरेट होगा कि नहीं होगा? मतलब जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने क्या कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस इसलिए है कि इसका मतलब ये है कि कोई पानी
100 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस तक वो भाप बन के उड़ने लगता है। यानी जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री से, तो भाप बन के उड़ने, इसका कहने का मतलब ये है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कोई पानी यानी बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही गैस में चेंज हो सकता है? कोई वाटर यानी 100 डिग्री से पहले ही गैस में चेंज हो सकता है। मैंने कहा इसका बॉइलिंग पॉइंट यार, उबलने का जो पॉइंट है मैक्सिमम कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने कहा क्या इससे कम में भी ये गैस में बदल जाएगा, यानी वेपर में बदल जाएगा? बताइए, भाप में बदल जाएगी इसके कम में भी? तो कहिए यस। यस सर, इससे कम में भी वाटर में बदल सकता है। जैसे कि मान लीजिए पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। समझ गए ना? पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। जब मैंने इसको हीट दिया तो हीट देने के बाद मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही ऐसे ऐसे धुआं फेंकना शुरू कर दिया। यानी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, पहले ही धुआं फेंकना ऐसे शुरू कर दिया। जानते हो वो ये 100 डिग्री से पहले ही क्यों धुआं फेंकना शुरू कर दिया? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण बच्चों धुआं फेंकना पहले से चालू कर दिया। 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ, कहीं 50 पे डिग्री सेल्सियस उबलना शुरू कर दिया। ये पानी जो है 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग करने लगा, कुल 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 धुआं ऐसे फेंकने लगा, वेपर बनने लगा। तो जब वेपर बनने लगा तो ये गैस स्टेट में चेंज होने लगा। किसमें चेंज होने लगा? तो ये गैस स्टेट में या वेपर कह लीजिए, ये गैस स्टेट में चेंज होने लगा। समझ गया ना? यानी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं गया, 50 या 60 डिग्री सेल्सियस पे ही जल्दी से। अब जरा देखिए, एक एग्जांपल मैं इसका लेता हूं। जैसे तुमने सुना होगा सर, पहाड़ों पे या ठंडे प्रदेशों में हम जाते हैं पहाड़ों पे तो खाना वगैरह बहुत देरी से पकता है। पकता है कि नहीं पकता? ये लॉजिक है। समझ गए ना? हाँ, खाना वगैरह बहुत देरी से पकता है, ठीक है। और हमारे यहाँ जल्दी पक जाता है, 1 सीटी 2 सीटी। समझ गए ना? खाना वगैरह बहुत देरी। उसका कारण यही है, रीजन वही है बच्चों कि वहां पे जो वेपराइजेशन और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका, जैसे हमारे यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है तो शायद वहां का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस हो। समझ गए ना? तो कहने का मतलब जैसे हमारे यहाँ 100 डिग्री 50 पे पानी तुरंत उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, तो वहां पे क्या करता है, वहां पे मान लीजिए 40 पे पानी उबलना शुरू कर देता है। समझ गए ना? 40 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। क्योंकि जानते हो वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत कम है, हमारे यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बहुत ज्यादा है। समझ गए ना? हाँ, ठीक है बच्चों, बताओ भाई। कंफ्यूजन? तो बताओ भाई, समझ गए? तो वहां पे क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट उसका इतना ही होता है और कम निम्न टेम्परेचर पे ही पानी बॉइलिंग पॉइंट बनने लगता है। यानी कि कहने का मतलब पूरी पूरी उस ऊर्जा जो होती है, उष्मा जो होती है, वो उसमें बदलने लगती है, धीरे धीरे गैस बदल जाती है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ नहीं। अब बॉइलिंग पॉइंट तो यार बॉयल कब होगा पानी? जब इतना, लेकिन उसके पहले देखो भाप बन के खटाखट उड़ा जा रहा है, तो कैसे यार, कैसे पकेगा है? तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो कहने का मतलब खटाखट 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 खटाखट। किस चीज का बॉइलिंग पॉइंट? मान लीजिए दाल का है, चावल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? बॉइलिंग पॉइंट इतना है और बॉइलिंग पॉइंट 100 है और वो तुरंत पानी तो पानी इतने में बॉयल होने लगता है, यानी कि खटाखट खटाखट उड़ा जा रहा है। तो मतलब क्या है यार, फिर वो पक कैसे पाएगा भाई? बताइए। तो उसके लिए प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा कि नहीं? प्रेशर जरूरी होगा कि नहीं फिर? हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत जरूरी है भाई, सब कुछ इसी पे डिपेंड होता है। तो आप लोग मेरे हिसाब से एवापोरेशन को आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि एवापोरेशन के बहुत बड़े बड़े रीजन्स हैं। समझ गए ना? बहुत बड़े बड़े रीजन्स है। जैसे कपड़े सुखाते हैं, आप लोग सुन लीजिए, जब हम लोग कपड़े सुखाते हैं तो देखा होगा कि अक्सर जब कपड़े सुखाते हैं तो गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और ठंडियों में कपड़े काफी देर सूखते हैं।
ये भी एक रीजन है इवापोरेशन का, समझ गए ना। हाँ, गर्मियों में कपड़े काफी कम देर सूखते हैं, अरे सॉरी जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। ये भी इवापोरेशन का एक एग्जाम्पल है। देखिए जब कपड़ों में जो उष्मा पड़ती है यानी हीट पड़ती है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो हाई होता है तो कहने का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो उनके पार्टिकल्स जो होते हैं, हाई होने से उनके पार्टिकल क्या होते हैं, गतिशील हो जाते हैं, समझ गए ना। और गतिशील होकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हाँ, भागना शुरू कर देते हैं तो वेपराइजेशन सिस्टम चालू हो जाता है। तो सारा जो उसमें का पानी होता है, इसमें देखो छोटे छोटे कण है, इसमें जो सारा पानी है वो वेपराइजेशन होने लगता है, खटाक से ऐसे उड़ने लग। जब ये एनर्जी पा जाता है तो एनर्जी सारा पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लगा देता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने तो अणु जो होते हैं उनके हल्के हो जाते हैं, ठीक है। पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हल्के हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उड़ना शुरू कर वेपराइजेशन करने लगते हैं, यानी वेपर बन के धीरे धीरे पानी क्या होता है, धीरे धीरे भाप बन के उड़ने लगता है। इसी कारण जल्दी सूख जाता है, समझ गए ना, इसी कारण जल्दी सूखता है। और उसी कारण जिससे ठंडियों में देर सूखता है तो हम लोग पंखा वगैरह चला देते हैं घर में, ठीक है, ताकि उसका वेपराइजेशन जल्दी हो जाए पानी का, और वेपराइजेशन जल्दी हो जाए, बाकी सारा प्रोसेस वही है, वेपराइजेशन जल्दी हो जाए और पानी जल्दी सूख जाए। तो कहने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो बाहर का टेम्परेचर कैसा है, इसी प्रकार से देखिए टेम्परेचर जब हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी कहां जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लगाएगी, समझ गए ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी टूटेगा, जल्दी स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, लिक्विड किस में बदल जाएगा, गैस में बदलने लगेगा। अरे वही कहानी है, लिक्विड गैस में बदलने लगेगा, गैस बदलेगा तभी तो पानी खटाखट खटाखट उड़ जाएगा सब, समझ गए ना। ये कब होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा, बाहर का टेम्परेचर जब हाई होगा। तो ठंडियों में बाहर का टेम्परेचर एकदम लो होता है, तो ठंडियों में कपड़े इसीलिए देर सूखते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि सर जी हमको समझ में आ गया है। अब जैसे नदी में पानी सूखना, नदियों में पानी सूख जाता है ना बच्चों, तो जब टेम्परेचर बाहर का हाई होता है तो क्या करते हैं कि जो कहने का मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, टेम्परेचर हाई होता है, लिक्विड के पार्टिकल एनर्जी पाते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड का है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, लिक्विड में जो पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ने में लगा देती है, वो एनर्जी खर्च हो जाती है। और जब एनर्जी तोड़ने में लगा देती है तो उसका धीरे धीरे करके स्टेट चेंज होने लगता है, यानी लिक्विड से सीधा गैस में बदलता है, लिक्विड से गैस में बदलता है पार्टिकल, समझ गए ना, लिक्विड से गैस में बदल जाता है। तो सारा का सारा वेपराइजेशन हो जाता है, सारा पानी वेपराइजेशन होता है, सारा पानी का वेपराइजेशन हो जाता है। तो सब लिक्विड से वेपर बदल जाते हैं, वेपर बदल जाता है, सारा पानी खत्म हो जाता है नदियों का। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, बता दीजिए, अरे बता दो ना यार कि समझ में आ गया है। जी सर समझ में आ गया है, जी सर समझ में आ गया है, जी सर समझ में आ गया है मेरी। अरे अरे तुम्हारे समझ में आ गया, और किसके किसके आया, और किसके किसके आया बच्चों, किस किसके के आया रे। चलो तो बच्चों, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, जरा इस चीज पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है जरा देखिए। अगर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है बच्चों, ह्यूमिडिटी को हम लोग आर्द्रता भी कह सकते हैं, आर्द्रता, या इसे कह सकते हैं उमस। तो आपने देखा होगा कभी कदार टेम्परेचर के डिक्रीज होने से उमस बढ़ जाती है, समझ गए ना, टेम्परेचर की डिक्रीज होने से उमस बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब है कि उमस होती है, बढ़ने से भी होती है, डिक्रीज होने से भी। तो उमस आपने देखा होगा कि बड़ी उमस है, कहते हैं कि अरे यार बहुत गर्मी लग रही है, उमस आज ज्यादा है, तो आप लोग ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, क्यों होता है वो, समझ गए ना। तो हम लोग इस चीज को समझेंगे कि उमस क्या होती है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम लोग अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर वेपर कहेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर,
प्रेजेंट इन एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, समझ गए ना। यानी कि जैसे आप लोग सोच रहे हो कि ये ह्यूमिडिटी क्या होती है, यानी कि एयर में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, यानी हवा में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, समझ गए ना। अरे हवा में जितना वाष्प है, हवा में वाष्प जितना उपस्थित, हवा में जितना वाष्प उपस्थित है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आर्द्रता या उमस कहते हैं, समझ गए ना। तो समझ गए होंगे आप लोग। अरे बोलिए, जब हम लोग जैसे देखा होगा कि अगर हम एक गिलास में, अगर हम लोग ये गिलास है और अगर हम लोग गिलास में थोड़ा सा पानी रख लें, ठीक है, कैसा पानी है, एकदम कूल है, पानी कैसा है, कूल है। जब हम लोग इस गिलास में कूल पानी रख लें और पानी रखने पर तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी ये छोटी छोटी गिलास के सरफेस पे छोटी छोटी बूंदे जमा हो जाती हैं। तो गिलास के सरफेस जो छोटी छोटी बूंदे जमा हो जाती हैं, ये बूंदे हैं क्या चीज, ये बूंदे ह्यूमिडिटी तो है यार, यही तो है, समझ गए ना। यानी कि जो हवा में जब ये यहां से वाष्प क्या हो रही थी, यहां से कूलिंग क्या हो रही थी, धीरे धीरे करके जो हमारा बाहर का एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर था वो ज्यादा था, इसीलिए कहने का मतलब है कि ये बूंद जो है आग के सरफेस पे बैठ गई, यानी बर्तन के सरफेस पे बैठ गई, यहाँ पे छोटी छोटी बूंदे के रूप में। तो आपने इसे देखा होगा। तो यही आप समझ लिए कि यही क्या है, ह्यूमिडिटी है, इसे हम लोग कहेंगे ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो आप लोग समझ होंगे कि हाँ हमने देखा है कि जब हम ठंडा पानी भरते हैं तो गिलास के बाहर बैठ जाती है। तो बच्चों आप समझ लीजिएगा कि जैसे हम अगर ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी जैसे इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए कहने का मतलब, तो जैसे कपड़े वगैरह जो डाले रहते हैं, ठीक है ना, जो कपड़े वगैरह होते हैं अगर हम डाले हैं धुले धुले कपड़े वगैरह, तो कपड़े देर से सूखते हैं, देर से सूखते हैं। जानते हो क्यों सूखते हैं कपड़े देर से? क्योंकि जो हीट ऑफ वाटर है ना, वाटर वेपर है, उनका वेपराइजेशन जल्दी से नहीं हो पाता है, उनका वेपराइजेशन जल्दी से नहीं हो पाता है। और जब वेपराइजेशन हो ही नहीं पाता है तो जल्दी से कपड़े कहां सूखेंगे, समझ गए ना। तो वाटर से ही, तो आप लोग समझिएगा कि वाटर से ही वाटर वेपर बनता है, वाटर से ही वाटर वेपर बनता है, पानी भाप, समझ गए ना। तो कहने का मतलब वाटर से ही वाटर वेपर बनता है। तो वाटर में जो वाटर वेपर है ये इसका वेपराइजेशन होगा ही नहीं, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी। तो कपड़े क्या हो गए, देर से सूखते हैं, कपड़े देर से सूखते हैं। अगर जैसे कि ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी कम है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, उसका भी रीजन यही है कि जब ह्यूमिडिटी कम है, इसका मतलब जब ह्यूमिडिटी कम होगा तो टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे जो कपड़े हैं जल्दी सूख जाते हैं, टेम्परेचर हाई होगा तो टेम्परेचर हाई का मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो सारी की सारी एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में और खटाक से तुरंत एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी सारे का सारा जो वाटर है वो वाटर वेपर में बदल जाएगा। आप समझ गए हो भाई, जो लिक्विड है वो किसमें, गैस में बदल जाएगा, कहने का मतलब जो वाटर है पानी में, अरे गीला कपड़ा है तो वाटर प्रभाव करेगा, तो वाटर है, वाटर कैसे बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। अब तो बता दो मेरे बच्चों की हाँ समझ में आ गया है ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है, समझ में आ गया है कि ह्यूमिडिटी क्या चीज होती है। अब तो बता दीजिए भाई कि जी सर समझ में आ गया है कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। बच्चों जब टेम्परेचर हाई होगा तो हवा में वाटर वेपर जल्दी चली जाएगी, हवा में वाटर वेपर जल्दी चली जाएगी, टेम्परेचर हाई होगा तब। ह्यूमिडिटी जब कम होगी, टेम्परेचर हाई होगा
तो देखा ना, गर्मियों में तुरंत कपड़ा ऐसे डाल दिया तो तुरंत जैसे वाटर का वेपराइजेशन तुरंत हो जाता है और तुरंत हवा में चली जाती है। ह्यूमिडिटी जो मतलब वाटर वेपर है वो तुरंत हवा में चली जाती है, तो गैस स्टेट में चेंज हो जाती है, लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो जाती है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि सर आप सही कह रहे हैं कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और ठंडियों में देर से सूखते हैं। अब तो समझ जाओ भाई कि हाँ हम समझ गए हैं सर जी, आपने बता दिया। तो पहला केस था, ये दूसरा केस है ह्यूमिडिटी का। तो बच्चों आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका, नेक्स्ट क्लास होगी साइंस की, इतना इंटरेस्टेड है यार, इतना मतलब इतना स्टैंडर्ड है कि हम यार कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। समझ गए ना, उसके बारे में हम लोग कह नहीं सकते कुछ। बहुत स्टैंडर्ड लेवल की साइंस है भाई। उसमें सिर्फ रीजन है सर ये क्यों होता है, समझ गए ना। नेफ्थलीन, पॉलिश, परफ्यूम क्यों महकते हैं, जल्दी से डालने पर उड़ क्यों जाते हैं, समझ गए ना। पॉलिश रिमूवर है, नेल पॉलिश रिमूवर है, जल्दी से उड़ क्यों जाता है सर। परफ्यूम डालते हैं जल्दी से उड़ जाता है, समझ गए ना। ये सब जल्दी से उड़ क्यों जाता है। कल मैं ये मतलब नेक्स्ट जब क्लास लगेगी ना, बेहतरीन तरीके से यार सब कुछ पूरी पूरी जानकारी होगी। तो आप लोग बच्चों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब भी बढ़वाओ भाई, इस पे तो नहीं ध्यान देते हो। शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे, जिसको आप शेयर कीजिए उसको भी बोलिए कि तुम भी यार कहीं और शेयर कर दो भाई। आप उसको भी बोलिए कि आप भी उनको आगे शेयर करें वीडियो को आगे, ये नहीं कि आप लोग वहीं शेयर करिए वहीं से। अरे उनको भी बोलिए, अपने यार दोस्त जो भी नाता रिश्तेदार हो कि तो आगे भी फॉरवर्ड करें वीडियो को, आगे भी शेयर करें कि एक बार वीडियो देखे तो सही। साइंस जो अच्छा वीडियो बनाना उसे जरूर शेयर कीजिएगा भैया, ये अच्छा वीडियो है। समझ गए ना बात आप लोग समझते हैं ना बात को। मेहनत पड़ी है यार, तो थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब भी बढ़वाइए। तुरंत आप लोग आते ही समझदार बच्चे हो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, और लाइक करके तुरंत जैसे ही आप क्लास से भाग जाते हो, क्लास के बाद आप बढ़िया से कमेंट में फीडबैक देंगे, क्लास कैसी लगी आपको, लिखेंगे कमेंट्स में क्लास सर हमको ये लगी, ऐसी लगी, अच्छी लगी, जैसे भी लगी क्लास आप अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए। सारे बच्चे जितने देख रहे थे सब कमेंट्स लिख करके तभी आप चले जाया करें। सबसे पहला काम है जैसे लिंक मिले तुरंत शेयर कर दीजिए पूरे व्हाट्सएप में, और उनको भी बोलिए नीचे लिख के कि वीडियो को प्लीज शेयर और लाइक, समझ गए ना, आगे भी फॉरवर्ड करें। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों हम कल मिलते हैं इसी रौनक के साथ। जैसे आज मस्त यार दमदार साइंस पढ़ाई गई, समझ लेना बच्चों। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब आप लोग कहीं पढ़ेंगे तब आप समझ में आएगी कि इसकी वैल्यू क्या है जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। समझ गए, ये जो कंटेंट मिल रहा है ये कोई नहीं पढ़ाएगा यार, इतने फीस में या फ्री में तो कोई नहीं कभी नहीं पढ़ा सकता, ये तो भूल जाओ। समझे भाई। तो कल हम लोग रीजन से लेके आएंगे, यानी कल से एक वीडियो लास्ट और होगा आपका, नेक्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम सेकंड चैप्टर में चलेंगे। सेकंड चैप्टर खत्म करने के बाद फिर हम फिजिक्स में चलेंगे। फिजिक्स एकदम वेरी इंटरेस्टिंग है, तैयार रहे फिजिक्स के लिए, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। समझ गए बच्चों। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग टाटा बाय बाय, ठीक है, सी यू टुमारो।